देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनी श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मनी श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के शिष्य मनमान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो, हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का आनंद लें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान प्रमोद जी काशीलवाल, विशाल जी काशीलवाल, विराट काशीलवाल, इंद्र भवन मुंबई, जिन्होंने गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब जयपुर वे आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने वाले श्रीमान प्रमोद जी काशीलवाल, इंद्र भवन, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और इनके साथ आमंत्रित करूंगा मैं हमारे आदरणीय अशोक जी दोषी या जावे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमती स्वाति जी, संदीप जी मेहता, करिश्मा संदीप मेहता, किमाया संदीप मेहता पुणे, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी उद्योगपति श्रीमान सचिन जी जैन, महामंत्री दयोदय ट्रस्ट जी। और साथ में आएंगे नवीन जी गोधा, हमारे श्रीमती स्वाति संदीप जी मेहता, करीशा संदीप मेहता, की माया संदीप मेहता पढ़ी, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, ये नहीं देना बस, आइए श्रीमती स्वाति संदीप जी मेहता आ जाएं हमारे गुणायतन का सम्मान स्वीकार करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इनकी बड़ी बहन कविता वो भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, आप आ जाइए बहन जी। और आइए इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है सचिन जी उद्योगपति गुणायतन ट्रस्टी और नवीन जी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन परिवार। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती छवि दोषी भी आ जावे और तृप्ति जी, ये दोनों आ जाए, जल्दी आए शीघ्र अतिशीघ्र इनका पहुंचो बहन जी वहाँ। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्री वैभव जी लोहिया, मदन कुमार जी, रूपल जी, सविता लोहिया, जिनिशा लोहिया इंदौर, इन्होंने भी गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे दिलीप जी गोधा गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक और साथ में आएंगे हमारे राकेश जी गोधा। आइए शीघ्र आते जाएं। और इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में और आइए श्री वैभव जी अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए आवाज़ दी है मैंने दिलीप जी और राकेश जी गोदा, जो कि दोनों गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और अगले क्रम में गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान राजेंद्र सिंह जी लोहाड़िया, महेंद्र सिंह जैन इंदौर, राजेंद्र जी महेंद्र जी लोहाड़िया परिवार इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमती पुष्पा जी वेनाडा और
श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ये आएंगी, हमारे इस परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। राजेंद्र सिंह लोहाड़िया, महेंद्र सिंह जैन इंदौर, आइए साहब जोरदार तालियों से सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संघ का समाधान के संचालन जो कर रहे थे विगत कई वर्षों से, कल उनका सम्मान का कार्यक्रम छूट गया था। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय विमल जी गया, वे आए परम पूज्य मुनिवर के स्थिति में नमन करते हुए गुरुवंदना का मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय विमल जी को, वे आए परम पूज्य मुनिवर के स्थिति में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और महोत्सव कमेटी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। जोरदार तालियों से विगत लगातार 3 वर्षों तक, 10 वर्षों का जो आपने कार्यक्रम देखा था उसमें 3 वर्षों तक लगातार विमल जी ने संघ का समाधान के कार्यक्रम का संचालन किया। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा, अशोक जी आ जाएं जल्दी। नमस्ते गुरुदेव। बंधुओं, आज मुझे सम्मान के लिए इसलिए बुलाया गया है कि मैंने 10 वर्षों तक संचालन किया संघ का समाधान का, लेकिन मैंने 10 वर्ष तक सिर्फ संघ का समाधान का ही संचालन नहीं किया, गुरुदेव के द्वारा प्रायोजित सभी कार्यक्रमों का संचालन किया है। और संचालन जो किया है वो मैंने नहीं किया है, वो जो गुरुदेव के आशीर्वाद, उत्साह और प्रेरणा ने कराया है। मेरा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, मेरे शब्द जरूर थे, लेकिन वो शब्द भी मेरे कहाँ थे, वो आज क्लास में गुरुदेव ने बताया वो सब पौधगलिक है। तो मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ भाव है। तो भाव है तो भाव का सम्मान नहीं होता है, भाव को तो अपनापन दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अपना अपन का भाव दे करके सम्मानित कर दीजिए और कुछ विशेष सामग्री नहीं चाहिए। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय भैया अशोक जी को, जिन्होंने भी कई वर्षों तक इस कार्यक्रम का, संघ का समाधान के कार्यक्रम का संचालन किया। और मैं कहना चाहूँगा जितने भी संस्कार से होते हैं, जितनी प्रतिष्ठाएं मुनिश्री के सानिध्य में होती हैं, उनके निर्देशक के रूप में अगर किसी की अहम भूमिका होती है तो आदरणीय अशोक भैया जी, वे आए परम पूज्य मुनिवर के स्थिति में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा मनोज जी, अनामिका वाकिलवाल जी, योगेश जी गोधा, ये आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे आदरणीय अशोक भैया जी का। देखिएगा, हाँ बस ठीक है। अनेक लोगों ने 10 वर्षों में अपनी भूमिकाएं तय की हैं और हम सब तो महाराज श्री के चरणों में रहते हैं, इसलिए बहुत इसकी ज़रूरत नहीं है। अभय भैया जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि, और अभय भैया जी के लिए भी एक बार मेमेंटो, और हम दोनों की साथ में फ़ोटो निकाल लो, हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कल जैसे कि महाराज श्री ने बतलाया था, कल जैसे कि महाराज श्री ने भी बतलाया था, संघ का समाधान के बीजारोपण के रूप में एक व्यक्ति है जिसके माध्यम से संघ का समाधान के यह क्रम प्रारंभ हुआ। मैं उसे इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, और वो है पिंडरी जबलपुर से हमारे बीच पंडित सुदर्शन जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम उनको यहाँ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। और हाँ, अच्छा सपत्नीक हैं, परिवार है क्या? आइएगा, हाँ पधारें, चलेगा। अगर पंडित सुदर्शन जी की धर्मपत्नी यहाँ पर हो तो कृपया वे भी पधारें, आइएगा। ये सौभाग्य के क्षण हैं बंधु, जैसे कि एक भव्यात्मा के माध्यम से तत्वार्थ दूसरे महान ग्रंथ की रचना हुई, ऐसे ही एक भव्यात्मा के निमित्त से आज आप सभी के लिए संघ का समाधान जैसे चैनल के, टीवी चैनल के सर्वाधिक धार्मिक लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने और सुनने का सौभाग्य आप सभी के लिए मिल रहा है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। और सम्मान के क्रम लगातार चल रहा है बंधु। इस श्रृंखला में बहुत सारे लोग थे। एक बार पुनः आपको स्मरण दिला दें, कल इसका बहुत ही विशेष कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया गया, लगभग 1.25 घंटे का सत्र था, और उसमें आप सभी ने देखा संघ का समाधान की इस मंगलमयी यात्रा को, जिसमें अनेक लोगों के अवदान हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सामूहिक रूप से सभी के लिए सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिएगा। और आइए मैं अंतिम सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा, इस पांडाल के बाजू में एक लता निवास है, और लता निवास रेखा जी, उनके भाई हमारे बीच उपस्थित हैं, श्रीमान कांतिलाल जी वेताला बेंगलोर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर और सुधीर जी पाटनी, ये दोनों आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के इसी चरणों में पूरा परिवार आए, जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया कि मुनिवर
ये निवास स्थान हम संतों के आहार के लिए प्रदान करना चाहते हैं। गुरुवर ने आशीर्वाद प्राप्त किया और परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के आहार जी भी यहाँ पर हो चुके हैं। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे युवा उत्साही कार्यकर्ता भोजन व्यवस्था में जिनका विशेष सहयोग है, श्रोमणी सुरक्षा परिवार के आनंद जी गोधा आ जावे, भाई हर्ष जी भी आ जावे, साथ में हमारे सम्मानी इस परिवार का सम्मान करने के लिए। और आप जोरदार ताली बजा कर का सम्मान करें। बाजू में पांडाल के बाजू में जो लता निवास है इस परिवार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। आइए दोनों का पाटनी जी का और बेताला जी का सम्मान करेंगे और इनकी बहन रेखा जी भी जो यूएसए में है, आने वाले अक्टूबर नवंबर में हमारे बीच आएंगे। और चलते हैं बिना किसी भूमिका के हम और आप संघ का समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। और संघ का समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से जयकारा लगा के निवेदन करेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं गुरु चरणों में। बहुत ही अच्छा विगत 10 वर्षों से यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं। और आज प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हेमंत काला इंदौर जो डुणाइतन के ट्रस्टी हैं और तैयार रहेंगे सचिन जी उद्योगपति इंदौर, वे भी डुणाइतन के ट्रस्टी हैं। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आप सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हैं। समुद्र शास्त्र का पूर्ण अध्ययन आपने किया है। समुद्रिक शास्त्र का मतलब वो विद्या जिसमें आप व्यक्ति के कद काठी, आकृति, कलर व लंबाई तथा ललाट, नासिका और कान देखकर, साथ ही आकृति से आंखों के शरीर पर सवाल कहाँ से समझ गया, बोलना क्या चाह रहे हैं बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि सामुद्रिक शास्त्र को जैन धर्म में मान्यता है क्या? देखिए, हमारे देश में अनेक प्राचीन विद्याएं रही है और उन विद्याओं में सामुद्रिक शास्त्र भी एक बड़ी विद्या है। इस विद्या के संदर्भ में व्यक्ति के अंग उपांगों को, उसके कद काठी को देखकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में जाना जाता है। एक प्रसिद्ध जैनाचार्य की एक बड़ी लघु कृति है प्राकृत में निबद्ध कर लक्षणम। उस कर लक्षण ग्रंथ में व्यक्ति के सारे शारीरिक अंग उपांगों का वर्णन है और उसमें इतना लिखा है कि किसी को दीक्षा देने के पहले उसके सारे लक्षणों को देख लेना चाहिए तभी दीक्षा देना चाहिए। तब आपको मैं सामुद्रिक शास्त्रों का, सामुद्रिक विज्ञान का जैन शास्त्रों में क्या स्थान है कर लक्षण से जान सकते हैं। तो ये चीज़ें रही है। लक्षण आदि को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कोई भी ज्ञान पूरा नहीं। समझ गए? मैं आपसे ये कहूँगा केवल हाथ के लकीर के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? इसलिए जितना संभव है उतना करो, लेकिन उसी पर अटक कर मत रहो। ठीक है? सचिन जी उद्योग कर लक्षणम लगभग 100 गाथाओं में निबद्ध एक लघु काय ग्रंथ है। वर्तमान में उपलब्ध है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आज से 35 वर्ष पूर्व मैंने उसे पढ़ा था। पढ़ा क्या था, उससे पूरा रटा था। समझिए, उसके बाद और भी अनेक पढ़े और एक अपने जीवन का अनुभव आप लोगों को बता देता हूँ। जब मैंने पढ़ा, क्षुल्लक अवस्था में पढ़ा, गुरुजी की आज्ञा से पढ़ा था, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में ग्रहण किया गया ज्ञान पूरी तरह पचता नहीं है, उसका प्रमाण मैं हूँ। मैंने बहुत ग्रंथ पढ़ा। उस समय मैंने कीरो और सबको पढ़ा,
भारतीय और पाश्चात्य सबको पढ़ा, जितने पॉमिस्ट्री के थे, इंटरेस्ट था मेरा। अब उस समय क्या हुआ, कोई व्यक्ति दर्शन करने आए तो मेरा ध्यान उसके लक्षणों पर चले जाए। इस आदमी की आंखें ऐसी, इसकी उंगलियां ऐसी, इसके कान ऐसे, इसके नाक ऐसे, इसकी चाल ऐसे, इसकी ढाल ऐसे। अब वो तो दर्शन कर रहा है और मेरा ध्यान उस पर जा रहा है। एक दिन मेरे अंतर मन ने मुझे झकझोरा कि सामने वाला तो विशुद्ध भाव से दर्शन करके पुण्य अर्जित कर रहा है और तुम उसको देखकर विकल्प कर रहे हो। क्योंकि नया नया ज्ञान में प्रयोग करने की इच्छा होती, जो पढ़ा वो कैसा है, वो विकल्प मुझे उठा और मेरे पास जितनी पुस्तकें थी वो लेकर मैं गुरुदेव के चरणों में गया। पपोरा जी की बात है, मैं क्षुल्लक था और मैंने कहा, गुरुदेव ये विद्या मेरे लायक नहीं है, मैं आज से इस विद्या को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। वो दिन का दिन है कि फिर मैंने कभी इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा और जो पढ़ा था, जो विषय मैंने सीखा था, समझा था, उसका प्रयोग भी नहीं किया। अब जितना थोड़ा बहुत याद है, बहुत स्थूल, मैंने अपने उपयोग को उससे हटा लिया और मैं समझता हूँ ये मेरे बड़े पुण्य का परिणाम है। नहीं तो आज प्रवचन देने की जगह आप लोगों के हाथ ही देखता रहता, मामला गड़बड़ हो जाता है। ये मेरा पुण्य था कि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई और मैं सही दिशा में आ गया। इसलिए मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि ज्ञान बहुत ही गंभीरता के साथ लिया जाता है। मेरी एक प्रवृत्ति रही है, मेरे डेस्क पर जो पुस्तक आते थे मैंने उसको पढ़ा और उसका सार हृदयंगम किया। मैंने हर विषय को अधीत किया, मेरी हर चीज़ में रुचि रहती थी और उसका परिणाम आज आप लोग चर्चाओं में देखते हैं। 1984 से लेकर 1994 तक का 10 वर्ष मेरे जीवन के निर्माण का वर्ष है। उन 10 वर्षों में मैंने अपने आप को पूरी तरह खपाया है और सब विषय पढ़ा। उस समय मेरा एक ही काम रहता था, मुख्य रूप से केवल अध्ययन। तो वो चीज़ें काम में आती है, तो चीज़ें जहाँ तक पढ़ने की बात है मैंने पढ़ा है, पर आप आज मुझसे पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने वो विद्या गुरु चरणों में अर्पित कर दी। समझ गए महाराज जी? एक प्रश्न प्लीज। अब एक ही सचिन जी उद्योगपति, गुणायतन ट्रस्टी, दयोदय ट्रस्ट कमेटी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेंद्र सिंह जी जैन, रेखा जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके माध्यम से इंदौर में जो धर्म की गंगा बह रही है और अब धार्मिक के साथ में कुछ पारमार्थिक कार्यों में भी गुणायतन अपना यहाँ पर कार्य करना चाहता है, तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अभी 2-3 दिन पहले बच्ची को मैं पढ़ा रहा था, तो हिस्ट्री की बुक में आता है कि जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को बताया। गुरुदेव, बच्चों को जो पुराने अपने 24 तीर्थंकरों के बारे में जो उनकी अवगाहना, उनकी आयु और जो चीज़ें भी बताते हैं, तो बच्चों को उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपके माध्यम से ये पूरा विश्व ये शंका समाधान देख रहा होता है, तो आपके माध्यम से बच्चों को हम कैसे समझाएं कि 24 तीर्थंकर की जो अवगाहना थी वो सत्य थी और वही हम लोगों के मूल आधार हैं 24 तीर्थंकर। सिर्फ महावीर भगवान से ही जैन धर्म का उद्गार नहीं हुआ है। और दूसरा, महाराज जी, जो अभी नए मंदिर जहाँ जहाँ भी जिन जिन क्षेत्रों पर बन रहे हैं, मेरा ऐसा निवेदन और ऐसा सोच है कि उनमें जैन कलाकृतियाँ उनके ऊपर अंकित की जाएं पत्थरों के ऊपर, जिससे भविष्य में भी उनका जैन होने का प्रमाण हम सबके बीच में उपलब्ध रहे। गुरुदेव, इस शंका का समाधान आप करें कि ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो महावीर भगवान को जैन धर्म का संस्थापक बता दिया गया है, इनके माध्यम से बच्चों के मन में जो छाप पड़ रही है, आगे के लिए क्या करें? बहुत ही अच्छा सवाल आपने प्रस्तुत किया। देखिए, गुणायतन ने पारमार्थिक कार्य की इच्छा प्रकट की है। ये बात कहने की जगह ये कहो कि सब लोगों ने भाव रखा है कि गुणायतन के माध्यम से पारमार्थिक कार्य हो, और ये
बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि गुणायतन के मूलभूत उद्देश्य में ये जुड़ा है। गुणायतन के विषय में मैंने पहले भी अनेक बार कहा है कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, गुणायतन एक महाअभियान है जो पूरे देश व्यापी तरीके से अपना काम करेगा। आप लोगों ने जो प्रस्ताव रखा है, इंदौर एक ऐसा शहर है जहां संभावनाएं भी हैं, आवश्यकता भी है, अपेक्षाएं भी, और उन सब बातों को देखकर आप लोगों के प्रस्ताव के लिए हमने अपना आशीर्वाद दिया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि इंदौर में गुणायतन से इंदौर पूरी तरह जुड़ा हुआ है, तो कुछ काम तो यहाँ होना ही चाहिए। आप लोग योजना बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। आपने जो भगवान महावीर के जैन धर्म के संस्थापक होने की बात कही, ये सांप्रदायिक अभिनिवेश का परिणाम है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं। आज भी कुछ पाठ्य पुस्तकों में ये बातें हैं, जबकि आप देखिए यूपीएससी की परीक्षा देंगे तो जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव मिलेंगे, और एमपीपीएससी की परीक्षा देंगे तो जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। पहले इसकी बहुत पहल की गई, कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके बाद भी कई लोग पर्याप्त तथ्यों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के बाद भी अपने सांप्रदायिक पूर्वाग्रह के कारण इसे स्वीकार नहीं करते। हमें इस पर पहल करना चाहिए। आपने जो बात कही कि भगवान तीर्थंकरों की इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना होती थी, आज के बच्चे नहीं मानते। हम आज के बच्चों को अगर बताएं, सही ढंग से बताएं, तो बहुत अच्छे से मानें। आज के बच्चों को बोलो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारे यहाँ पुराने बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, डायनासोर्स मिलते हैं, और हमें ये प्रमाण मिलता है कि पहले हाथी के बराबर छिपकली होती थी ना। जब हाथी के बराबर छिपकली के फॉसिल्स मिल सकते हैं, तो हम 500 धनुष की अवगाहना वाले मनुष्य के विषय में क्या सोच सकते हैं? हो सकते हैं, बहुत सुदूर काल की बात। आज हमारे पास 1 लाख 2 लाख वर्ष से पुराने फॉसिल्स नहीं है मेरे ज्ञान के अनुसार, पर क्या उतना ही काल था? उसके पहले भी तो इस सृष्टि थी, तो वो विद्यमान थी, और उसे उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। डायनासोर के विषय में भी जो बात की जाती है वो उसी आधार पर बताई जाती है, तो इनको उसी तरीके से देखना चाहिए। और जो आपका प्रस्ताव है, जैन मंदिरों में जैन प्रतीकों का अंकन होना ही चाहिए, और प्रतीकों के अंकन से ही हम उसके इतिहास को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए जो भी अभिकल्पन हो वो सुविचारित होना चाहिए। नमोस्तुते। राजेंद्र सिंह जी रेखा जी जैन, जो गुणायतन की ट्रस्टी, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए वैभव जी लोहिया, इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। सभी गुरुजनों को बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। नमोस्तु गुरु। गुरुदेव, पिछले दिनों इसी मंच से आपने एक जिज्ञासु के प्रश्न का जवाब दिया था कि बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में, कि उनकी सेवा हम घर पे करें बजाय हम अस्पतालों में भर्ती करें। गुरुवर, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम समाज और आसपास के लोगों से घिरे हुए हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों को अस्पताल नहीं ले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये देखो इनकी कदर नहीं कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती नहीं करवा रहे हैं। गुरुवर, मैंने पिछले साल 2 बार मैं आईसीयू में भर्ती हुआ हूँ, और मैंने महसूस किया कि बुजुर्गों के साथ जो बर्ताव होता है आईसीयू के अंदर, वो बहुत दर्द देता है, क्योंकि ये लोगों के लिए, बुजुर्ग लोग पैसा कमाने की मशीन है, कोई इलाज करने में सीरियस नहीं रहता है। तो ऐसे में जब हम उन्हें भर्ती करते हैं तो हमें कैसा दोष लगता है? देखिए, मैं आपसे एक कदम और आगे बढ़ूंगा। बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहिए, इसकी जगह बुजुर्गों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ही ना आए, ये ज़्यादा अच्छा है।
और उसका रास्ता है शरीर ढलने के पहले ही अपने मंजिल को तय करने का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो 4 आश्रम की व्यवस्थाएं बताई, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। यदि आप पहले से ही वानप्रस्थी हो जाए और सन्यास की ओर अग्रसर हो जाए तो ये झमेला नहीं आएगा। ना आपके बाल बच्चों के ऊपर कोई आरोप आएगा और ना आपके बाल बच्चे आप पर कोई दबाव डाल पाएंगे। आप परमार्थ की आराधना करोगे और परमार्थ की आराधना करते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकोगे। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपना अंत अच्छे से करना चाहते हो, सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। अपना अंत अच्छा करना चाहते हो तो समय रहते ही अपना दायित्व पूरा करो और स्वयं के उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए मोक्ष मार्ग में लग जाओ। घर में रहोगे दुर्गति होगी। राजन जी, हमने बहुतों को देखा है जो शेर की तरह जिए हैं और कुत्ते की तरह मरे। आज के समय में लोगों का जो जीने का तौर तरीका है वह भी बिल्कुल अलग है, और ऐसे तौर तरीके में आपकी आत्मा का कोई भला करेगा ये बहुत दुर्लभ है। अंत में सेवा की आवश्यकता होती है, चिकित्सा की नहीं। पर आजकल लोग चिकित्सा सुलभ करा देते हैं, सेवा नहीं देते। अगर आपने अपने आप को मोक्ष मार्ग के साथ जोड़ दिया, थोड़ी सी तकलीफ होगी, एक आदमी के साथ 10 खड़े होते हैं। और यदि आपको इसको देखना है तो कभी आश्रम में जाकर देखना, किसी की संलेखना हो रही हो तो हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग कितनी उत्तम सेवा करते हैं जो अरबपति बाप के बेटे भी नहीं कर सकते। और ये तो मैं कहूँगा अरबपतियों के बेटे तो सेवा करते ही नहीं हैं। गरीब का बेटा फिर भी कर लेगा, क्योंकि उसके बाप ने भी अपने बाप की सेवा नहीं की, सेवा सीखी नहीं तो करेगा कैसे। पर आप ये चीज़ जाकर देखिए क्या सेवा होती। मुनि संघों में किसी की संलेखना होती है, आप जाकर देखिए कैसी सेवा होती। तो वो चीज़ों से हटिए। मेडिकल एड तभी तक लेना चाहिए जब तक उससे आपकी जिंदगी सुरक्षित दिखती है। देखिए, जब दिख रहा है कि ये गाड़ी जर्जर हो गई तो अब तो अपने अंतर का रास्ता निकालना चाहिए और लाइफ स्टाइल ही ऐसी बना लेनी चाहिए। जो लोग त्याग तप संयम आराधना से जुड़ जाते हैं अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से, वो इस तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी नहीं होते कि उनको रोज़ रोज़ अस्पताल जाना पड़े। तो वो चीज़ें अपने अंदर जग जाए तो ये सारी दुविधाएं खत्म होगी। दूसरी बात, जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ उनके बच्चों को भी मैं कहूँगा, आप अपनी प्रतिष्ठा की जगह उनके आत्मा के हित की बात क्यों नहीं सोचते। पूरे जीवन अपने माँ बाप से अपना स्वार्थ पूरा किया, मरते मरते भी अपना ही स्वार्थ देख रहे हो। ये तो बड़ी सोचनीय बात है। कम से कम मरते समय तो उनके हितों को साधो जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमोस्तु श्री वैभव जी लोहिया इंदौर जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं और डॉक्टर सुबोध जी जैन इंदौर गुणायतन की ट्रस्टी तैयार रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मन जो है वो जिन चीज़ों को छोड़ना चाहता है वो चीज़ें छोड़ तो देता है, पर संबंध से छोड़ नहीं पाते हैं हर एक चीज़ को, जो कि
जिन चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं, संयम पथ पर जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम छोड़ नहीं पाते हैं, मतलब पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं। उसके लिए ऐसा मार्गदर्शन हो कि अब हमारा जीवन आगे संयम के पथ पर आगे बढ़ सके। देखो, चीज़ों को दो तरीके से छोड़ा जाता है। ये तो किसी से प्रेरणा पाकर, किसी को देखकर, और एक अंतर मन से भरकर। अगर आप किसी की प्रेरणा पाकर, किसी को देख करके आप करोगे, तो हो सकता है आपका मन उधर जुड़ा रहे और चीज़ें छोड़ने के बाद भी आपसे छूट न पाए। लेकिन यदि आप अंतर मन से भर कर के छोड़ोगे, तो उन चीज़ों को देखने की भी इच्छा नहीं है। तो अपने माइंड सेट को ठीक करना शुरू कीजिए, तो फिर चीज़ें कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होगा। तो गुरुदेव, वो जो चीज़ें पीछे की आगे आ जाती हैं, यानी कि उनको एकदम से भिन्न नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आप कोई चीज़ों के लिए है? बोल रहे हैं कि लोगों के लिए बोल रहे हैं? नहीं गुरुदेव, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो चीज़ें हम पहले टीवी में देखा करते थे, अब हम बिल्कुल त्याग करना चाहते हैं उन चीज़ों को। लेकिन वो यदि वो चीज़ सामने आ जाती है, तो उसमें मन क्यों लग जाता है? वो मन नहीं चाहते हम लगाना। उसके लिए आपको थोड़े दिन भावना योग करना होगा, क्योंकि मन में उतरी हुई चीज़ को मन से उतारने की देर है। अभी मन में उतरी थी, आप उतारने का अभ्यास कीजिए, ठीक होगा। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर सुबोधि जैन इंदौर जो डोनाइटिंग ट्रस्टी हैं, और प्रमोद जी कासलीवाल इंद्र भवन इंदौर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, बोलो। जो इतना ऊंचाइयों पे, जो इंसान ऊंचाइयों पर बढ़ता जाता है, उसकी उतनी बुराइयां क्यों होती हैं और उसकी टांग क्यों खींची जाती है? देखो भैया, गाड़ी जितनी तेज चलेगी, धुआं तो उसी से निकलेगा। खड़ी गाड़ी में कभी धुआं निकलते देखा है क्या? गाड़ी चल रही है, धुआं तो निकलना ही है। ध्यान रखना, आलोचना उन्हीं की होती है जिनमें कोई दम होता है। जिंदा आदमी की ही निंदा होती है, मुर्दे के गीत तो सब गाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, तो समझना अभी मैं जिंदा हूं। बुराई कर रहा है तो समझना अभी मैं जिंदा हूं। मैं तो हमेशा सोचता हूं कि जब कोई नया आलोचक दिखे, तो समझना एक नया गुण पैदा हुआ है। घबराना नहीं चाहिए। और गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। समझ गए? इसलिए हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। गाड़ी जितनी तेज चलेगी, पीछे उतनी धूल उड़ेगी। गाड़ी जितनी तेज चलेगी, पीछे उतनी धूल उड़ेगी। मेरा काम गाड़ी की गति और वेग पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। धूल उड़ने दो, गंतव्य तक चलना है। प्रमोद जी कासलीवाल इंद्र भवन इंदौर जो डोनाइटिंग ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती शांता जी सोनी, पिंक फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल हैं, अपनी पूरी टीम के साथ। प्रश्न बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, एक प्रश्न पूछेंगे, दो प्रश्न नहीं। आज उनको दो प्रश्न की अनुमति है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, ये प्रश्न मैं यहाँ पे बैठी महिला वर्गों के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, ये तो सब जानते हैं। जब आत्मा देह पलटती है, तो देह को छोड़ के जाती है, और लिंग होता है देह का। तो फिर अपने धर्म में ऐसा क्यों कहा गया है कि औरतें मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं, उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है ताकि वो मोक्ष। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, औरतें मोक्ष नहीं जा सकती, तो क्या पुरुष मोक्ष जाते हैं? महाराज
बोलिए। हमने तो अगर यही पुरुष सीखा मोक्ष है। जाते तो सब पुरुषों को मोक्ष जाना होगा। पुरुष मनुष्य गति में पुरुष अरे बात तो मेरी सुनिए। जी जी। पहले गहराई में जाइए। औरतें मोक्ष जाती है, अगर हम औरतें मोक्ष नहीं जाती, पुरुष मोक्ष जाते हैं, तो यदि पुरुष मोक्ष जाते होते हैं तो सब पुरुषों को मोक्ष चले जाना चाहिए। तो फिर क्या है, न तो पुरुष मोक्ष जाते हैं न औरतें मोक्ष जाती हैं। मोक्ष कौन जाता है? जो वीतरागी होता है। केवल और केवल वीतरागी मोक्ष जाता है। औरत है इसलिए मोक्ष नहीं जाती, ये बात ठीक नहीं। और पुरुष है इसलिए मोक्ष चले जाते, ये बात भी ठीक नहीं। जो वीतरागता को प्रकट कर लेता है वो मोक्ष चला जाता है, और जो वीतरागता को प्रकट करने से वंचित रहता है वो अटक जाता है। तो औरतों में कुछ शरीरगत ऐसी मर्यादाएं हैं जो उनके वीतरागता की अभिव्यक्ति में बाधा बनती है, इसलिए वो अटक जाती है। पर मोक्ष भले नहीं जा पाए, मोक्ष मार्ग पर तो चल सकती है। इसलिए कोई ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गाड़ी में बैठते हैं, राजधानी और दुरंतो जैसी, और कोई ऐसे होते हैं जिनको राजधानी पकड़ने की सुविधा नहीं मिलती, पैसेंजर में बैठते हैं, ब्रेक जर्नी करके जाते हैं, पर गंतव्य तक तो पहुंचेंगे ही, ऐसा समझकर चलना चाहिए। श्रीमती शांता जी सोनी, पिंक फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अध्यक्ष से, एक्सीलेंट के अध्यक्ष नीलेश जी कासलीवाल अपनी टीम के साथ में। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनियों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार, विद्यालय परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। आहार शुद्धो, बुद्धि शुद्धो, व्यवहार शुद्धो। शाकाहार का पाठ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से उसका महत्व कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षण पाठ्य पुस्तक में या विज्ञान के विषय के अंतर्गत उक्त विषय को सम्मिलित करने हेतु समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक भोपाल में अनुमोदन हेतु महाराज श्री आपकी ओर से, जैन समाज की ओर से और व्यक्तिगत रूप से इन विद्यार्थियों में सुसंस्कारों एवं स्वास्थ्य का समावेश हो, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बहुत उत्तम प्रस्ताव आपने दिया है। सबसे पहले तो मैं कहूँ, इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करना चाहूँगा। ये लोग जन्मना जैन नहीं हैं, पर ये कर्मना पूरी तरह से जैन हैं और जैन संस्कारों को ही आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। आपने जो बात कही, आपका ये प्रस्ताव बहुत ही प्रासंगिक है, उपयोगी है। ऐसे प्रस्ताव को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि की बात है, ये बात पाठ्यक्रम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसी पीवे पानी वैसी होए वाणी। इसे धर्म से न जोड़ा जाए, इसे जीवन विज्ञान से जोड़कर पाठ्य पुस्तकों में पूरा एक पाठ हो आहार विज्ञान का, और सरकार के लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। और आपने जो बात कही, बिल्कुल शासन के स्तर पर इसकी पहल होनी चाहिए और एक अभियान चलना चाहिए, केवल जैन समाज के स्तर पर नहीं, सर्व शाकाहारी समाज के स्तर पर। और मध्य प्रदेश में तो तुलनात्मक रूप से शाकाहारियों की संख्या अधिक है, इसलिए सभी शाकाहारी संगठनों और शाकाहार का अनुपालन करने वाले समुदाय के लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसकी एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर एक अभियान छेड़े और सरकार से इस विषय को
आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। मुझे आज जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक एक गीता भवन जन्माष्टमी के अवसर पर खोलने का भाव या संकल्प प्रकट किया और पाठ्यक्रम में श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कुछ पाठ देने की बात की। तहे दिल से इन प्रस्तावों का स्वागत होना चाहिए और इनके साथ ही यदि हम आहार शुद्धि की बात को जोड़ते हैं आहार विज्ञान के नाम पर, तो सोने में सुगंध होगी। मुझे लगता है आपके सरकार के मुखिया तक ये बात जाएगी तो ज़रूर इस पर विचार करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकालें। मेरा दूसरा प्रश्न है, इंदौर की सभी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों हेतु एक दिन का संबोधन चातुर्मास में किया जाए, ऐसा मेरा आपसे अपेक्षा है। वो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों का भी एक दिन का संबोधन महाराज श्री आपके द्वारा हो, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। शंका का समाधान करें। आपका दोनों प्रस्ताव बहुत उपयोगी है। आप धर्म प्रभावना समिति से बातचीत कर लीजिए और धर्म प्रभावना समिति से मैं कहूँगा ऐसे प्रस्तावों को तत्क्षण स्वीकार करके आगे बढ़ा लेना चाहिए। आप योजना बनाइए, जब आप चाहेंगे अनुकूलतानुसार उसे पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप एक्सीलेंट के अध्यक्ष नीलेश जी चासली वाले, उनकी पूरी टीम 8 प्रश्न करेंगे। वो भी एक्सीलेंट ग्रुप परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता किंतु भीगने से बचाने में हमारी मदद करता है, उसी तरह धर्म कर्मों को आने से तो नहीं रोक सकता परंतु उन कर्मों को सहन करने की हमें शक्ति देता है। गुरुवर, आज की जनरेशन में मतलब कोरोना काल के बाद यह बहुत बड़ा चेंज आया है कि लाइफ के हर मोमेंट को जीना है, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, इसलिए लाइफ के हर पल को एंजॉय करना है। वो अपने एंजॉयमेंट के मतलब एंजॉयमेंट में धर्म को तो प्रमुखता नहीं देते हैं। तो गुरुवर, क्या हम छोटे छोटे नियमों द्वारा इस धर्म की राह पर भी आगे बढ़ सकते हैं? ये आपसे गुरुवर प्रश्न। देखिए, बच्चे कहते हैं एंजॉय करना, मैं भी कहता हूँ एंजॉय करो, पर एंजॉय है कहाँ? एंजॉय है, क्या बोल रहा हूँ? एंजॉय, आउटसाइड में जॉय नहीं। समझ गया? मैं कोलकाता में था, नया साल आने को था, दिसंबर महीना था। 25 के बाद एक परिवार के बच्चे गए दीघा बीच परिवार के साथ, आए लौट कर आए तो सबका शरीर तो काला पड़ ही गया था, चेहरा भी उतरा हुआ था। बच्चों ने आके पूछा, आए तो मैंने क्यों, क्या हुआ? तुमने तो खूब एंजॉय किया होगा, तुमने खूब एंजॉय किया होगा। नहीं महाराज, मज़ा ही नहीं आया। बोले क्या हुआ? कि पापा मम्मी ने मूड खराब कर दिया। मूड खराब? बोले महाराज पापा मम्मी लड़ाई हो गई। बोले क्या लड़ाई हुई, क्यों मूड खराब हुआ? बोले पापा अलग होटल में, पापा ने अलग होटल बुक किया और मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी। तो बोले महाराज जी पूरे 3 दिन इन लोगों की इसी में कचकच होते रही, पूरा मूड खराब हो गया। बात समझ में आई? तो मैंने कहा कि गए थे तुम दीघा बीच, पर बीच में ही रह गए। दीघा बीच में भी यदि मन में कीच आ जाए तो कीच ही है, बीच एक तरफ। अगर मन अनुकूल है तो सब बातें अनुकूल हो जाती है, और मन के अनुकूल न रहने पर कुछ भी अनुकूल नहीं बनता। इसलिए अपने मन को अनुकूल बनाए, और वह संयम की राह पर चल करके ही होता है। इसलिए एंजॉय के वास्तविक अर्थ को पहचानिए, उसी दिशा में आगे बढ़िए जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। NL जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष गुणायतन के, वे प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अशोक रानी दोषी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अध्यक्ष से धर्म प्रभावना समिति। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मेरे 3 शब्द हैं।
लगन, साहस और अनुभव। महाराज श्री फिर रिपीट कर रहा हूँ। ओम बोलो। तीन शब्द हैं, लगन, साहस और अनुभव। लगन कहता है कि आप वो काम करिए जो नहीं करना चाहिए। साहस कहता है कि वो काम करिए जो आप कर सकते हैं। और अनुभव कहता है कि वो काम करना है जो आप कर सकते हैं और करना चाहिए। आज इन तीनों शब्दों में कहाँ कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन करें इनसे? लगन, साहस और अनुभव, बहुत अच्छी व्याख्या की। लगन वो काम करने के लिए कहता है जो हमें नहीं करना चाहिए। साहस वह काम करने के लिए कहता है जो हम कर सकते हैं। लेकिन अनुभव वह काम करना के लिए कहता है जो हम कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, पर मैं ये कहूँगा अनुभव के साथ साहस और लगन पूर्वक अपना काम करना चाहिए। अनुभव से पाठ करें, पूर्व के अनुभवों का अथवा अनुभवी लोगों का साथ लेकर आप कोई भी कार्य को अपना लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मन में लगन जगाएं और साहस से भर करके काम करें, तभी आपको सफलता प्राप्त हो। ओम नमस्ते महाराज श्री। हाँ अशोक रानी दोषी। हाँ, कल का जो आपका सवाल था अधूरा रह गया था, उत्तर नहीं मिला था आपको। अत्यंत संक्षेप में आप अपनी बात रखें, मैं उसका उत्तर देता हूँ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती पुष्पा बेनाडा आड्रा, उनके साथ में स्वाति जी पूना से अपनी पूरी टीम के साथ में, पूरे परिवार के साथ में आए हैं, वो साथ में हो जाएंगे। महाराज श्री के चरणों में सरसत वंदन। छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री एक छोटे छोटे दो निवेदन है। कल शंका समाधान का विशेष सत्र देखा 10 साल पुराना, और आज जो आप सामने में हैं उसमें करीब करीब 15 किलो वजन का फर्क लगता है मुझे। तो थोड़ा निवेदन ये है कि सब्जियों से भी थोड़ा ऊपर जाए और पास में, और उधर भी तो सब लोग कहते हैं इंदौर में चतुर्मास सफल है लेकिन महाराज जी का वजन कम हो रहा है, तो ऐसा सब लोग कहते हैं आने वाले और यहाँ के लोकल लोग भी। एक ये निवेदन। दूसरा निवेदन ये महाराज श्री कि आज दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पे एक न्यूज है, एक कटिंग वाला की दुकान पे जो भी हेयर कटिंग कराने जाता है उसके यहाँ 350 किताबें हैं, तो जो भी 10-15 पेज पढ़ेगा उसी की कटिंग दाढ़ी होती, नहीं तो उसके पहले कोई की कटिंग दाढ़ी, उसके पहले ही उसकी कटिंग नहीं होती जब तक 10-15 पेज किताब के नहीं पढ़े वो। तो ऐसा उसका कंपलसरी महाराष्ट्र में ये सैलून है। अब उसकी बजाय यहाँ पर जो है होता है कि यहाँ पे धर्म सभा होती है, प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते हैं, लेकिन मोबाइल तो ऐसे चलाते हैं जैसे कि घर में ही बैठे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं, इस तरह का यहाँ मोबाइल चलता है। तो मेरा कहना या तो ये जैसे विशेष कक्ष है, ऐसा एक मोबाइल कक्ष बना दूँ, तो जब जाके जिसको भी मोबाइल से बात करना उधर करें, या फिर कहीं बाहरी मोबाइल सबके रख लें। ऐसा मेरा निवेदन है। क्या करें आप सुझाव। दूसरा प्रश्न मेरा कल जल्दी कर लो। बहुत लोग हैं, फिर कट जाएगा मामला। कल का अधूरा रह गया, नया रह गया। अधूरा तो महाराज श्री मेरा था। अब कल का तो आप अधूरे ही रहने दो, आज वाला उत्तर दे देता हूँ। आज वाला ठीक है ना, तो फिर नहीं तो ये भी अधूरा रह जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आपने जो बात कही वजन वाली, पहले वजन वाली। हाँ, न जाने कितना वजन होगा, न जाने कितना वजन होगा मेरा उनकी नजरों में, न जाने कितना वजन होगा मेरा उनकी नजरों में। मैं सुना हूँ वे सभी को अपनी नजरों से तौल लेते हैं। समझ गया? आप शरीर का वजन देखते हैं और एक व्यक्तित्व का वजन है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज का वजन घट गया, उनसे कहो कि हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि महाराज इंदौर में आए तो और वजनदार हो गए। थोड़ा कहना सीखो ना। ठीक है, वजनदारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? बढ़ी है, बहुत बड़ी है। इसलिए इस वजन को बिल्कुल मत देखो, और इसमें इंदौर वासियों का कोई किसी तरह का दोष नहीं, बल्कि मैं इस बात के लिए तो इंदौर वालों की दाद दूंगा
कि वे बाधक नहीं बने, साधक बने। और दूसरा प्रस्ताव जो मोबाइल वाला है बिल्कुल रखना चाहिए। यहाँ भी एक पुस्तकें रख दीजिए और एक कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि अंदर मोबाइल आए ही ना, बिल्कुल, तो किसी को व्यवधान ना हो। धर्म सभाओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो मैंने घंटियाँ बजने पर बहुतों की पेनल्टी लगाई, लेकिन जब आप लोग नहीं सुधर पाए तो हमने अपने आप को सुधार लिया और खुद को सरेंडर कर दिया। चीज़ों को बना के रखना चाहिए। पुष्पा जी बेनाड़ा पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र जी जैन, जो अध्यक्ष भी हैं भारत परिषद त्रियम्बरेंद्र महासभा इंदौर के, और भोजन से संयोजक भी हैं भोजनशाला के। पूज्य मुनिराज श्री के चरणों में बारंबार मेरा, मेरे परिवार का, समाज का, सभी मित्रों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छिलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, सहनशीलता की क्या वो है? आज वर्तमान में मैं देखती हूँ, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े हो, सहनशीलता नाम की चीज ही नहीं है, और जिसके कारण सभी लोग दुखी रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं। तो सहनशीलता बढ़ाने के लिए अपने अंदर क्या गुण लाएं जो परिवार में सब एक होकर रहें और मन में शांति मिले? देखिए, सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है, और सहनशीलता लाने के लिए 4 बातें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहले, अगर किसी को अपने हृदय में सहनशीलता का विकास करना है तो उन्हें चाहिए कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक सोच से सहनशीलता विकसित होती है। दूसरी बात, वे अपने हृदय में यदि सहनशीलता को बढ़ाए रखना चाहते हैं तो हमेशा एक आत्म सुझाव डालें, मुझे सहनशील बनना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे सहनशील रखना है, बनना है, मुझे धीरज रखना है। तीसरी बात, सहज अवस्था में कष्टों को सहने का अभ्यास करें। और चौथी बात, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी कार्य तत्काल पूरा नहीं होता, कार्य पूरा करने के लिए समय अपेक्षित होता है। तो चीज़ों को जैसे हम समय सापेक्ष मानकर स्वीकार लेते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में घटित प्रसंगों के प्रति भी हम अपनी सहनशीलता विकसित कर पाए। बच्चों को तो मुझे सहन करना है, और उन्हें एक मंत्र जाप देने के लिए बोलो, जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। सहन करने से सामर्थ्य बढ़ती है। मुझे सहन करना है, इस आशय का आत्म सुझाव अगर अपने अंतर मन में बार बार दे तो उनके भीतर सहनशीलता विकसित हो सके। नमोस्तु महाराज जी। स्वाति पूजा। देवेंद्र जैन भोजनशाला के संयोजक धर्म प्रभावना समिति में, और उसके बाद में तैयार रहेंगी बीना जी काला गुणायतन जी ट्रस्टी गया से। इसके बाद हाँ बोल लो, चलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। बढ़ गया ना? हाँ, बोलो। हाँ महाराज जी, हम मोह के कारण कर्तव्य अच्छे से करते हैं, तो कर्तव्य मतलब मोह को कैसे घटाएं और कर्तव्य ही करें? मोह के कारण कर्तव्य अच्छे से करते, शब्द ही हटा दो। मोह हमारा कर्तव्य करने ही नहीं देता, कर्ता बना देता। अगर कर्तव्य को अच्छे से करना है तो पहले मोह को हटाओ। मोह हटेगा तब कर्तव्य रहेगा। वो मोह ही कैसे हटाएं? तो मोह को हटाने के लिए मुख्य रूप से 2 उपाय। पहली बात, यथार्थ को जानो। देखिए, बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बिना वो नहीं रह पाता, लेकिन जब उसकी हकीकत जानने में आ जाती तो धीरे से कहता मेरा मोह भंग हो गया। फिर मोह भंग होने के बाद उधर झांकने की इच्छा नहीं होती। तो मोह भंग कब होता है? जब हम उसकी वास्तविकता को जानते हैं, वस्तु के स्वरूप को अपने स्मृति में लाओ, सामने लाओ, तत्व ज्ञान लाओ, वास्तविकता को जानो, मोह तब नष्ट होगा। एक और दूसरी बात, वैराग्य की भावना को हृदय में जगाओ, मोह का विनाश। चलिए। हाँ, ठीक है। डीके जैन साहब, उसके बाद में बीना काला गया गुणायतन ट्रस्टी। सभी गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार अनंत कोटि बार नमोस्तु। गुरुदेव, मैं लगभग नित्य नियम अभिषेक और पूजा करता हूँ,
और मेरी जो समस्या वो प्रैक्टिकल रूप से है कि गुरुदेव सबसे पहले जाके हम लोग अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक में गुरुदेव जैसे तीर्थंकर के जीवन काल में कई प्रकार के अभिषेक हुए हैं। इसमें जैसे जन्माभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, दीक्षा अभिषेक होता है। तो गुरुदेव हम जो सुबह जाके अभिषेक करते हैं प्रतिमा जी का, वह किस प्रकार का अभिषेक है और उसका क्या महत्व, क्या पुण्य लाभ हमें मिलता है? पहला प्रश्न। और जल्दी से पूछ लो। दूसरा प्रश्न गुरुदेव एक और है, हम अभिषेक के बाद पूजा करते हैं, तो पूजा में जो अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं गुरुदेव, तो अष्टद्रव्य में सबसे प्रथम द्रव्य जो हम जलाभिषेक जल को चढ़ाते हैं, तो उसमें गुरुदेव ऐसा रहता है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ऐसा है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहले उससे मैं चाहूँगा एक बार इस पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर दे, और डीके भाई जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और सितंबर अगस्त के महीने में इतनी व्यस्तता के बाद भी यहाँ समय दे रहे हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति का दोहरा अभिनंदन होना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि भगवान का हम लोग मंदिरों में कौन सा अभिषेक करते हैं, ये पंच कल्याणकों से समन्वित जिनाभिषेक है, जिन प्रतिमा का अभिषेक, समझ गए? इसलिए जब मंदिर में हम अभिषेक करते हैं तो सुरपतिले अपने शीश का पाठ मत करो, श्री जिनवर का अभिषेक करे हम शुद्ध जल द्वारा। ये उत्तम सागर जी महाराज ने जो गीत बनाया वो अच्छा है, ये गाना चाहिए। और ये कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों में सब जगह होता है। अष्टद्रव्य चढ़ाने में जल आदि क्यों चढ़ाते हैं, अभी बोलूँगा तो 10 मिनट लग जाएगा और उतना समय नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने इसका उत्तर दे दिया, इसलिए यहीं पर विराम। अगला चलिए। रीना काला गया गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविनाश जी पत्रकार विदिशा, जो धर्म प्रभावना समिति का मीडिया प्रभारी भी संभाल रखें। परम श्रद्धेय तीने गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है, घात प्रतिघात और स्वघात के आलंबन से कैसे बचे? नमोस्तु गुरुवर। घात प्रतिघात और सर्वघात के आरंभ से कैसे बचे? स्वघात स्वघात स्वघात। देखो, मन में क्षमा का भाव जगा लो, घात प्रतिघात से बच जाएंगे। और सहनशीलता हृदय में बढ़ा लो, स्वघात से भी बच जाएंगे। क्षमा और सहनशीलता का गुण ऐसा गुण है जिसे आत्मसात करके हम इनसे आसानी से बच सकते। नमोस्तु गुरुवर। संतुलन जैन एलोरा अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। एलोरा समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण के जीवन आदर्श से हमें क्या शिक्षा मिलती है? महाराज जी, श्री कृष्ण के जीवन आदर्श से हमें क्या शिक्षा मिलती है? श्री कृष्ण के जीवन के आदर्श से क्या हमें शिक्षा? हाँ महाराज। देखिए, उनके जीवन के अनेक आदर्श, पर उनके लिए मैं अगर कहूँ तो उनके हाथ में एक तरफ चक्र है, एक हाथ में बांसुरी। तो बांसुरी और चक्र, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखो और इसके लिए एक ही बात समझो जो उनके आदर्शों में। अपने जीवन में बांसुरी की तरह मधुरता रखो और चक्र की तरह पराक्रम। जीवन तभी आगे बढ़ पाएगा और जीवन को हम बेहतर बना पाएंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।